तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 15 यानी 15 नंबर एग्जाम्पल पर। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -1/3x। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -3x बाय सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट्स ऑन दीज लाइन्स। यानी जैसे हमने सेम किया है उसी तरीके से इसे भी करना है। Show the graphs of these linear equations without any point labeled on them। अब पहले तो हमें क्या काम करना है, तीन अलग अलग, जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में कराए थे, ठीक है। आप यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे कि पहले क्या किया उसने, एक को सॉल्व किया, फिर दूसरे को किया, तीसरे को किया, लेकिन चौथे में उसने पॉइंट्स नहीं लिखे, बस इक्वेशंस को अपने माइंड में रखते हुए वो सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए और उसी तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 और इक्वेशन 1 है हमारे पास में y इक्वल्स टू -1/3x। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में y इक्वल्स टू -x। ये इक्वेशन 2 हो गई। y इक्वल्स टू माइनस का 1/3x, इक्वेशन 1। y इक्वल्स टू -x, इक्वेशन 2। और y इक्वल्स टू -3x यानी कि इक्वेशन 3। ये तीनों इक्वेशन हमने नीचे ना लिख करके यही लिख दी, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो हम आपको यहाँ पर समझा सकें इस तरीके से। तो हमें क्या काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेनी है। वो कितनी हमारे पास में, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको y इक्वल्स टू -1/3x, ठीक है। अब क्या करना है, करना वही है, यानी ये बॉक्स बना लेना है हमें, मिड पॉइंट लेने दोनों, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला देना है, ऐसे मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला देना है। अब इसका फिर से मिड पॉइंट लेना है, मिला देना है, ऐसे मिड पॉइंट मिला देना है, ऐसे मिड पॉइंट मिला देना है आपको। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर आ गया पॉइंट्स लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स, यानी पूरा नहीं आ रहा है तो कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर क्योंकि शुरुआती फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a, b और c। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या काम करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से, ऐसी वैल्यू रखें यहाँ पर कि इस 3 से ये डिवाइड हो सके। तो हम 3 ही रख लेते हैं, x की जगह पर क्या करते हैं, हम 3 रख लेते हैं। जब जैसे ही हम इसमें माइनस का 1/3 है, इसकी जगह 3 लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, माइनस का 1 आया। तो y कितना आया, माइनस का 1 आ गया। b की जगह पर हमने क्या करना है, 6 रख देते हैं, ठीक है। b में हम क्या करते हैं, 6 रख देते हैं। जैसे ही हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 है, और इसमें हमने 6 रख दिया तो 2 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। तो 9 रख सकते हैं या माइनस की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें से हम इसमें 9 ही रख देते हैं। जैसे ही 9 रखते हैं हमारे पास में, तो क्या होगा हमारे पास में, ये तो माइनस का 1/3 है, 9 लिखा तो कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 3 आ गया। जो पॉइंट आया हमारे पास में, ए आया, वो आया हमारे पास में ये। जो पॉइंट ए आया वो हमारे पास में आया ये वाला। बी कितना है, 6 और -2, और ये कितना है, 9 और -3। क्या है, झूठ झूठ, वहां बात कौन सी है?
इधर आ, इधर आ। मुझे आवाज खोलनी है। तो क्यों मरने की काम कर रही है? तो तेरे हाथ में क्यों है? क्यों आया तेरे हाथ में? तो रखा रहेंगे, रखा रहेंगे। तो ये हाथ तेरे चलते क्यों है? किताब निकाल ले चुपचाप। अब हमें क्या काम करना है? ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, इन पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 3 और -1, यानी x पर 3 जाएगा हमारे पास में, -1 ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को a नाम दे दिया, यानी 3 और -1। दूसरा कितना है? 6 और -2, इसे 6 पर काउंट करेंगे, ये -2 पर जाएगा, -2 यहाँ आया नीचे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यानी कि इसका नाम क्या लिखेंगे हम? b, और ये होगा 6 और -2। और फिर कितना हमारे पास में? 9 और 3 हो गया। ये 9 पर जाएंगे, 1 2 और ये 3, ये क्या हो गया हमारे पास में? c हो गया, 9 और -3। ठीक है, अब इसका सीधा ग्राफ बना देते हैं। ये क्या है? y इक्वल्स टू माइनस का 1/3 x का ग्राफ आ गया। क्लियर हो गया? तो हमने इक्वेशन 1 बना दी इसमें। ठीक है, अब उसने कहा है कि इन पॉइंट्स को शो किए बिना बनाना है तीनों एक साथ, तो बाद में देखेंगे, पहले हम बना लेते हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। पहले ये बना लिया हमने। आपको क्वेश्चन को आगे ही बढ़ाना है, पहले ये बनाना है, फिर ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब क्या लेंगे हम? क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। वो कितनी है? y इक्वल्स टू माइनस का x, y इक्वल्स टू माइनस का x। बॉक्स वही बनाना है हमें। x और y, दूसरे में हमने k, l और m लिए थे। यहाँ पर पॉइंट्स नेम हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम? y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, सिंपल है हमारे पास में। x 1 रखा तो ये -1 हो गया, 2 रखा तो ये माइनस का 2 हो गया, या थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर रख लेते हैं, ये 4 हो गया तो ये माइनस का 4 हो गया, ये 8 हो गया तो ये माइनस का 8 हो गया। तो पॉइंट है हमारे पास में 1 और -1, 4 और -4, और 8 और -8, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे इसलिए। तो इसे हम ग्राफ को मिटा देते हैं। हम इसे पास पास वाले भी ले सकते थे, 1 2 3 भी ले सकते थे, तो लेकिन हमने इसलिए अलग अलग लेने की कोशिश की है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि आप ये नहीं सोचे कि एक साथ ही हैं सारे। ठीक है, माइनस पहले 1 लेना है, फिर -1, x लेना है -1, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास में। दूसरा 4 और -4, x पर 4 लिया, और दूसरा -4 आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी ये हमारे पास में क्या है? k, यानी 1 और -1, और ये है हमारे पास में l, यानी 4 और -4, और फिर कितना लेना है? 8, तो 8 ये हमारे पास में, और 8 ये है, यानी ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास में, कितना? 8 और -8। ठीक है, अब इसको भी ग्राफ द्वारा शो कर देते हैं इसे।
और ये क्या है हमारे पास में, ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स की इक्वेशन है। आप इसमें 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू आपके ऊपर है। डेसिमल में भी आ जाए तो भी नहीं डरना है, लेकिन कोशिश करो कि फुल मार्क्स यानी कि होल नंबर में आए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, यानी कि डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो अब क्या करें, ये खाली कर लिया हमने। इसके बाद में क्या करते हैं, हम 3 ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। तो ये नीचे ही करना है, यानी कि दूसरी बनाए हमने, ये पॉइंट बनाए, फिर उसके बाद में ग्राफ यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या एक ही कॉपी पर, यानी इस साइड में हमने ये बॉक्स बना दिया हमने, और इस साइड में हमने ग्राफ बना दिया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, चिपका सकते हैं आगे। तो चलिए हम चलते हैं 3 पर, इक्वेशन 3 पर। इक्वेशन 3 है y इक्वल्स टू माइनस का 3x। पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, x y z तीसरे के लिए। ठीक है, और ये x हो गया, ये y हो गया हमारे पास में, और ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करा, x की जगह पर कितना रखा, 1 रखा। ये कितना हो जाएगा, अगर यही क्वेश्चन है हमारे पास में, माइनस का 3x है, हमने x की जगह पर हमने क्या करा, 1 रख दिया, तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। यदि हमने यहाँ पर 2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x है, तो ये कितना होगा, माइनस का 3 इंटू 2, यानी कि माइनस का 6 हो गया। अभी क्या करा हमने, यहाँ पर 3 रख दिया, तो ये कितना है हमारे पास में, माइनस का 3x है, ये माइनस का 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, तो ये कितना होगा, माइनस का 9 हो गया। ग्राफ वैसे ही इस पे बना देना है। पॉइंट्स क्या बने हमारे पास, 1 और -3, 2 और -6, और 3 और माइनस का 9। ये -9 बड़ा है, हम माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें, यानी कि एक और पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमने माइनस का 3 रख दिया, इसमें माइनस का 3 रख दिया। ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अगर हम इसमें रख देते हैं, माइनस का 3, एक्स है हमारे पास में माइनस का 3 और माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9। लेकिन ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसमें -3 ना रख करके -1 रख लेते हैं। -1 रख दिया तो 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया हमारे पास में, यानी कि ये -1 और 3, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये 4 पॉइंट लिए हमने, ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, x y z हो गया, और इसे हमने m नाम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब इसे शो करना है। इस पर पहले x शो करेंगे, 1 और -3, x पर 1 और y पर माइनस का 3, ये वाला पॉइंट है। फिर कितना है, 2 और माइनस का 6, x पर 2 और y पर -6। फिर कितना है, 3 और -9, x पर 3 और y पर माइनस का 9। और क्या है हमारे पास में, माइनस का 1 और 3, x पर माइनस का 1 और 3। ठीक है, अब अगर हम इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो देखिए सीधी लाइन ही आ रही है हमारे पास में। स्केल छोटा पड़ गया है, ये कितना होगा, y इक्वल्स टू माइनस का 3x। तो हमने ये तीनों एक्सरसाइज आपको, यानी तीनों ग्राफ, तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके हमने
दिखा दिया, सबके लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 15 वो आपको करके दिखा दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।